आज हम एक ऐसे महामानव की बात करने जा रहे हैं जिसने अपने ज़माने में अंधविश्वास की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने सवाल पूछना सीखा और सिर्फ सीखा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से यह उम्मीद की कि लोग तर्क से सोचें, अंधविश्वास से नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईवी रामास्वामी पेरियार जी की। पेरियार ने अपने जीवन भर जातिवाद, अंधविश्वास और धर्म के नाम पर हो रहे शोषण का विरोध किया। उन्होंने लोगों से कहा कि भगवान से डरने की जगह इंसानियत को अपनाओ। उन्होंने धर्म को चुनौती दी और सीधे सवाल किए, ऐसे सवाल जो शायद आज भी बहुत से लोग पूछने से डरते हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो का मकसद किसी की आस्था को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य केवल यह है कि हम उन सवालों को सुने जिन्हें पेरियार ने समाज के सामने रखा था। इन सवालों से हम तर्क करना सीख सकते हैं, सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमें अपने जीवन में क्या सही है और क्या गलत है। तो चलिए अब हम सुनते हैं पेरियार के इस वर्ष से 15 सवाल, बिल्कुल उसी रूप में, बिना किसी काट छांट के। सवाल नंबर 1, क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो, कभी किसी के सामने नहीं आते? दोस्तों, पेरियार का पहला सवाल बहुत सीधा है। लोग कहते हैं कि भगवान हर जगह है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन जब इंसान संकट में होता है तब भगवान सामने क्यों नहीं आता? जब एक गरीब भूख से मरता है, जब किसी बच्चे की मौत दवा के बिना हो जाती है, तब भगवान क्यों नहीं दिखते? यह सवाल आस्था को चोट नहीं करता बल्कि सोचने को मजबूर करता है कि क्या हमें दूसरों की मदद के लिए भगवान पर निर्भर रहना चाहिए या खुद इंसानियत के रास्ते पर चलना चाहिए। सवाल नंबर 2, क्या तुम खुशामद परस्त हो जो लोगों से दिन रात पूजा अर्चना करवाते हो? मंदिरों में भगवान की घंटियां बजती हैं, भजन गाए जाते हैं, नारियल चढ़ाए जाते हैं, लेकिन पेरियार पूछते हैं कि अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो उसे इन सब की ज़रूरत क्यों है? क्या सच में भगवान खुशामद से खुश होते हैं? असल में पेरियार का तर्क यही था कि इंसान को मेहनत करनी चाहिए, पूजा से ज़्यादा कर्म पर कार्य करना चाहिए। सवाल नंबर 3, क्या तुम हमेशा भूखे रहते हो जो लोगों से मिठाई, दूध, घी आदि लेते रहते हो? मंदिरों में रोजाना हजारों लीटर दूध, किलो किलो मिठाई, घी चढ़ाया जाता है, लेकिन क्या वह वास्तव में भगवान तक पहुंचता है या फिर वह इंसानों के बीच ही इस्तेमाल हो जाता है या ऐसे ही बेकार हो जाता है? यह सवाल लोगों को सोचने पर मजबूर करता है कि अगर वही चीज़ गरीब बच्चों को खिलाई जाए तो कितनी जिंदगियां बच सकती हैं। सवाल नंबर 4, क्या तुम मांसाहारी हो जो लोगों से निर्बल पशुओं की बलि मांगते हो? कई जगहों पर आज भी देवताओं के नाम पर पशुओं की बलि दी जाती है। पेरियार पूछते हैं, क्या भगवान को मासूम जानवरों का खून चाहिए? क्या भगवान हिंसा से खुश होते हैं? अगर ईश्वर प्रेम और करुणा का प्रतीक है तो फिर बलि की परंपराएं क्यों? सवाल नंबर 5, क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो मंदिरों में लाखों टन सोना दबाए बैठे हो? भारत के मंदिरों में अरबों खरबों का सोना और दौलत पड़ी है। पेरियार पूछते हैं, अगर भगवान गरीबों का रक्षक है तो यह सोना गरीबों तक क्यों नहीं पहुंचता? क्यों भूखे पेट भरने की जगह यह खजाना तिजोरियों में बंद है? सवाल नंबर 6, क्या तुम व्यभिचारी हो जो मंदिरों में देवदासियां रखते हो?
पेरियार का यह सवाल उस प्रथा पर था जिसमें मंदिरों में देवदासियों को रखा जाता था। कई बार उनका शोषण भी होता था। पेरियार का कहना था कि धर्म के नाम पर औरतों की इज्जत से खेलना सबसे बड़ा पाप है। सवाल नंबर 7, क्या तुम कमजोर हो जो हर रोज होने वाले बलात्कार को रोक नहीं पाते हो? आज भी अखबार खोलते हैं कि बलात्कार और शोषण की खबरें पढ़ने को मिलती हैं। अगर भगवान सर्वशक्तिमान हैं तो क्या वह इन अपराधों को रोक नहीं सकते? पेरियार का तर्क यही था। अपराध रोकने के लिए इंसान, कानून और इंसानियत ज़्यादा जरूरी है। सवाल नंबर 8, क्या तुम मूर्ख हो जो विश्व में गरीबी, भुखमरी होते हुए भी अरबों रुपये का अन्न, दूध, घी, तेल बिना खाए ही नदी नालों में बहा देते हो? त्योहारों पर अन्न, दूध, घी भगवान के नाम पर बहा दिया जाता है। पेरियार पूछते हैं, क्या भूखे लोगों को खिलाना ज़्यादा पुण्यकारी है या नहीं? क्या सच में भगवान इन सब चीज़ों को चाहते हैं? सवाल नंबर 9, क्या तुम बहरे हो जो मरते हुए आदमी और बलात्कार होती बच्चियों की आवाज़ नहीं सुन पाते? यह सवाल सबसे मार्मिक है। हर दिन मासूम बच्चों पर अत्याचार होते हैं, लोग दर्द से कराते हैं, लेकिन भगवान खामोश क्यों हैं? सवाल नंबर 10, क्या तुम अंधे हो जो रोज अपराध होते हुए भी नहीं देख पाते? पेरियार का तर्क यही था, अगर भगवान सचमुच देखते हैं तो अपराधियों को तुरंत क्यों नहीं रोकता? क्या यह इंसान की जिम्मेदारी नहीं कि वह समाज को अपराध मुक्त बनाए? सवाल नंबर 11, क्या तुम आतंकवादियों से मिले हो जो धर्म के नाम पर लाखों लोगों को मरवा देते हो? इतिहास में धर्म के नाम पर लाखों लोग मारे गए। आज भी आतंकवाद धर्म के झंडे तले खड़ा होता है। पेरियार पूछते हैं, अगर भगवान सचमुच न्यायप्रिय है तो वह इन आतंकियों का साथी क्यों लगता है? सवाल नंबर 12, क्या तुम आतंकवादी हो कि लोग तुमसे डरें? बहुत से धर्म भगवान को डर से जोड़ते हैं। लोग कहते हैं, अगर पूजा न की तो भगवान नाराज हो जाएंगे। पेरियार पूछते हैं, क्या भगवान इंसानों को डराने के लिए है या फिर वह प्रेम और न्याय का प्रतीक होना चाहिए? सवाल नंबर 13, क्या तुम गूंगे हो जो एक शब्द नहीं बोल पाते लेकिन करोड़ों लोग तुमसे लाखों सवाल पूछते हैं? हर मंदिर में लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलता। पेरियार का कहना था, अगर भगवान सचमुच है तो कम से कम एक बार इंसानों को जवाब क्यों नहीं देता? सवाल नंबर 14, क्या तुम भ्रष्टाचारी हो जो गरीबों को कभी कुछ नहीं देते, जबकि गरीब काम करके कमाए धन का छोटा हिस्सा तुम्हें न्यौछावर करते हैं? गरीब लोग अपनी कमाई का एक हिस्सा भगवान के नाम पर चढ़ाते हैं, लेकिन क्या भगवान उन्हें बदले में कुछ देता है या फिर यह व्यवस्था सिर्फ पंडित और मंदिरों को मजबूत करता है? सवाल नंबर 15, क्या तुम मूर्ख हो कि हम जैसे नास्तिकों को पैदा करते हो जो तुम्हारे अस्तित्व को ही नकारते हैं और तुम हमें सवाल पूछने के लिए सहन करते हो? यह सवाल पेरियार की निडर सोच को दिखाता है। उन्होंने कहा, अगर भगवान है तो उसने हमें इतना तर्कशील क्यों बनाया कि हम उसके अस्तित्व पर ही सवाल कर देते हैं? दोस्तों, ये 15 सवाल पेरियार ने ईश्वर से किए थे, लेकिन ध्यान रहे, इनका उद्देश्य किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं था। पेरियार यह कहना चाहते थे कि इंसान को अंधविश्वास छोड़कर तर्क से सोचना चाहिए। धर्म और भगवान के नाम पर शोषण बंद होना चाहिए।
पेरियार के सवाल लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या सच में भगवान हमारी समस्याओं का हल करते हैं या हमें ही इंसानियत और न्याय का रास्ता चुनना चाहिए? दोस्तों, आपने सुने पेरियार रामास्वामी जी के 15 सवाल। यह सवाल तर्क की आग जलाते हैं, लेकिन किसी की आस्था को चोट पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि इंसान को जागरूक बनाने के लिए है। अगर आपको लगता है कि पेरियार की यह सोच आज भी प्रासंगिक है, तो अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी सोचें और सवाल करना सीखें। धन्यवाद।